हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज के हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोग आपकी बुराई में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है, इग्नोर करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग व्हाट्सअप के थ्रू आप ले सकते हो। कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत ही कम चार्जेस से तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। टिकरी की एनर्जी आई है। यूनिवर्स बताइए लोग उनकी बुराई में क्या सोचते हैं। कॉम्प्लिसेंस की एनर्जी आई है। ट्विस्ट, फसाद, इम्पास, सेल्फ वर्थ, विक्टिम, परस्यूरेंस, क्रिएशन, कंप्लीशन, डिस्कवरी, इम्पास, परफेक्शन, गिल्ट एंड लास्ट है रिकवरी। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिस्ट्रिज्म। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो आई है वो 80% है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 50% है। कमाल की कोशिश है आपकी। ओके, और लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की, वो 90% है। बहुत ज़्यादा ही है। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ये मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे आप अपने आप को प्रैक्टिकल मानते हो और प्रैक्टिकल वे में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन आपको इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन आप वो भी जताते नहीं हो। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ इमोशनल वाइज आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अपनी लाइफ को लेकर या अपनी बातों को लेकर। इससे आप कहीं हद तक अपने साथ ज़्यादातर रिकवर करने की कोशिश करते हो, दूसरों को ज़्यादा बताकर अपनी प्रॉब्लम को खड़ी करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। तो एक बैलेंस है, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, वो यहाँ नज़र आता है। अपना गट्स बरकरार रखते हो, वो ज़रूर मैं कहूँगी। इसके लिए किसी के साथ शिकायत नहीं करनी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको लेकर लोग बुराई में जो सोचते हैं वो यही है कि आप ऐसे इंसान हो जिसकी लोग कदर करना चाहते हैं लेकिन कदर नहीं करते हैं। आपके अंदर कुछ तो बात है जिसको लेकर लोगों को इतनी ज़्यादा जेलसी होती है कि वो उसको अलग ढंग से लोगों के सामने पेश करते हैं कि इस इंसान में बहुत बढ़िया क्वालिटी है, उसको लेकर लोग गलत बोलेंगे, इतना ज़रूर है। तो आप काफ़ी संतुष्ट इंसान हो, उसको लेकर लोग बोलेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, आपको कहीं हद तक अपने बारे में सोचते हो, वो ठीक है, लेकिन आपको रुकना भी चाहिए, आराम भी करना चाहिए, थोड़ा शांति से भी काम लेना चाहिए। आप हर रोज़ कुछ नया करोगे, नए तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे, तो इससे आपके ऊपर भार पड़ेगा, या आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाओगे या कुछ स्ट्रेस में रहोगे। इस तरीके से आपको लेकर बुराई में बोलते हैं। तो आप कुछ नया करते हो, उसको लेकर लोगों को बोलना है कि ये टेंशन में रहता है, स्ट्रेस लेता है, या कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, इस वजह से उसकी लाइफ में संतुष्टि नहीं है। तो आप कुछ नया कर रहे हो, इससे लोगों को खुश होना चाहिए या प्रभावित होना चाहिए नहीं, लेकिन लोगों को जलन रखनी है आपसे। इस वजह से वो आपको लेकर बोलेंगे कि इस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, या शांति से बैठने का एक तरीका ही नहीं है, इस तरीके से आपको लेकर बोलेंगे।
तो ये इसको देखो, जब देखो तब कुछ ना कुछ नया करेगा और हमारी एनर्जी भी खराब करेगा, हमें टेंशन देगा, हमें प्रॉब्लम खड़ी करेगा, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा इसकी वजह से, या वो हमारी लाइफ को भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ आप नया करने की कोशिश करते हो या अपनी लाइफ को लेकर एक अच्छा भाव रखते हो, इसको लेकर लोग आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, इतना ज़रूर है। इस वजह से लोग आपकी बुराई में कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये हमें प्रॉब्लम में फंसा देगा या हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है, वो यहाँ है। तो आपको लेकर ये भी बोला जाता है कि आप नए तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हो, तब आसपास के लोगों को लेकर नहीं सोचते हो या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर नहीं सोचते हो, या खुद क्या कर रहे हो उसको लेकर किसी भी तरह की कोई भी एनालिसिस नहीं करते हो। जो मन में आता है वो करने लग जाते हो और उसकी असर, उसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है, या इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसको लेकर सुनना पड़ता है, या लड़ाई भी हो सकती है। इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है। और आप कहीं हद तक बाहर काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं से भी गलत तरीके से नया कोई यूनिक कुछ भी करेगा और हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को कम तो नहीं करेगा। इसके डिसीजन एक्शन इतने खराब होते हैं कि इसको खुद को भी भान नहीं है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो इसको ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा लोग बोलते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, इस वजह से आप गलत डिसीजन लेते हो। उनको लगता है कि आप हमेशा अपने एक ही साइड को लेकर सोचते हुए कुछ भी करते हो, इस वजह से दूसरों को प्रॉब्लम में खड़े कर देते हो, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आपके लिए बोला जाता है कि आप एक विक्टिम हो। आप कहीं से भी दूसरों के लिए मदद करने के भाव तो रखते ही नहीं हो, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए ही कुछ करना है, फंसना है और अपनी प्रॉब्लम को तो बढ़ाना ही है, दूसरों की प्रॉब्लम को भी और ज़्यादा बढ़ाना है। तो आप एक विक्टिम हो, इस तरीके से लोग देखते हैं। आप खुद तो विक्टिम हो और दूसरों को भी विक्टिम की कैटेगरी में खड़े कर दोगे तो आपके साथ जुड़ने में भी डर लगता है। इस तरीके से आपके लिए बोला जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने विश्वास को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं हो, मक्कम नहीं हो, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से आप इतनी ज़्यादा गलतियां कर जाते हो। इस तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब लोग आपको कहीं से भी किसी भी तरह आपको लेकर बुराई करनी है तो करनी है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप गलती के ऊपर गलती कर ही जाते हो। ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप कुछ अच्छा भी करने चाहते हो तो कहीं से भी आप ऐसे डिसीजन लेते हो जिससे कहीं ना कहीं आपका तो नुकसान है ही है, लेकिन साथ में दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ मैं आपका भी दोष नहीं निकालूंगी। आप अपनी जगह पर राइट हो, अच्छा करना चाहते हो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर खुद का विश्वास भी है, कहीं तो कॉन्फिडेंस भी है, आप अच्छा रास्ता भी चूज करते हो, नो डाउट। आप अच्छी खोज करते हो, यानी कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हो, वो भी बहुत बेहतरीन होता है। आप अपने साथ भी कहीं तक संतुष्ट ही हो, किसी भी तरह के टेंशन में नहीं हो। लेकिन जब आप दूसरों के प्रति, दूसरों को लेकर कुछ भी करना चाहते हो तो वो बहुत अलग ढंग से विपरीत उल्टा पासा पड़ जाता है, या कहीं से भी कुछ भी गलत ही होता है, अच्छा तो होता ही नहीं है। इस वजह से लोग आपके बारे में बुराई करेंगे ही करेंगे। इसमें आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि आप अच्छा करने जाते हो वहां भी आपका बुराई होता है। आप कुछ अच्छा कुछ के लिए सोचते हो, फिर भी वो कहीं हद तक वो अच्छा हो नहीं पाता है। आप दूसरों को अच्छी एडवाइस भी दोगे, लेकिन उसमें भी आपको कहीं हद तक
कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ परसिवरेंस एंड रिकवरी की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं हद तक आपके जीवन में ऐसे लोग हैं या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप जो कुछ करते हो वो उल्टा हो जाता है। ये है, ऐसी कोई एनर्जी है आपके जीवन में। इस वजह से आप कुछ अच्छा भी करने जाते हो तो वो कुछ उल्टा ही होता है। इस वजह से लोग तो बुराई करेंगे ही, और इस वजह से आपके जीवन में बुराई आपकी हो रही है। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि आप शांति से डिसीजन नहीं लेते हो, उतावलापन दिखाते हो, जल्दबाजी करते हो, आप कहीं हद तक दूसरों को धोखा दे रहे हो, दूसरों का मोरल इफेक्ट कर रहे हो, आप कहीं हद तक आपके पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। इस वजह से इस तरीके की उल्टे सीधे हरकतें करते हो, इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है। तो यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो वो कहें तो कुछ गलत हो रहा है। यानी जो सामने वाले पर्सन को फायदा होना चाहिए वो तो नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान जरूर होगा। इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। इस वजह से लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और उनको गिल्ट हो रहा है कि वो आपके साथ जुड़े ही क्यों। उनको अफसोस हो रहा है कि वो आपके साथ क्यों कनेक्शन में आए, आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए था। इस तरीके से वो आपको लेकर बोलते हैं। आपका एक सेंस बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए बता दूं कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत ही काबिल हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत लायक हो, बहुत बढ़िया पर्सन हो, लेकिन आपके डिसीजन को कोई गलत कर रहा है, आपके एक्शंस को कोई गलत कर रहा है, आपकी चीज़ों को कोई खराब कर रहा है, आपके विचारों को कहीं तक दूसरे तक पहुंचते पहुंचते वो गलत हो रहे हैं। इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ कोई एनर्जी है, इसकी वजह से लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई में यही सोचते हैं कि आपको किसी भी तरह की दूसरों की पड़ी तो है ही नहीं, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए ही कुछ करना है। इस वजह से दूसरों का नुकसान हो, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने आप को लेकर जरूर सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सोच समझ कर रहना चाहिए, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता है। आप जब देखो तब हर तरीके से खुद के लिए तो गलत करती हो, दूसरों का भी फायदे का नुकसान करा देती हो। आपको हर तरीके से सोचकर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। एक ही तरह का अपने तक सोचते हुए किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं आपको लेकर। लोगों को यही लगता है कि आप इम्पेशेंस हो, आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, और अपने विचारों में सशक्तता नहीं है, अपने विचारों के ऊपर आप अटल नहीं हो, आप हर दफ़ा कुछ ना कुछ गलती करते हो और फिर माफ़ी भी मांगने आते हो तो हर बार माफ़ी नहीं मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि दूसरों को नज़र नहीं आता है कि आप कहाँ क्या कुछ कर रहे हो। आप हमारे सामने भी कहीं हद तक गलत ही ठहराते हो, यानी गलत ही डिसीजन लेते हो। तो ये नहीं हो सकता है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप दूसरों के सामने किसी भी तरह का कोई गलत डिसीजन लो। आपकी बुराई में जो लोग सोचते हैं वो यही है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई एक एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब करती है, आप गलत डिसीजन ले वो चाहती है, और इस वजह से लोग आपको हेट्स करे, लोग आपको नफरत करे, लोग आपकी बुराई में सोचे। इस तरीके से आपके बारे में एक गलत थिंकिंग लोगों के दिमाग में आए, और सच में लोग इस तरीके से आपको लेकर सोचते भी हैं। लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर सही हो, राइट हो, आप हर तरीके से ब्रिलियंट इंसान हो। यहाँ आपके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको बार बार नज़र लगती हो तो नज़र उतारा कीजिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जिसकी वजह से आप अपने विचारों में इतने बेस्ट हो, अपनी थिंकिंग में इतने बेहतरीन हो, वो उसमें आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। अब यहाँ आप अपने वर्क में अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अपने तरीके से अपने लिए आप अकेले ही कुछ काम कर सकते हो, ऐसा काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो आप बहुत ही अच्छा और बेस्ट करोगे, इतना ज़रूर है। बाकी जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, तो आप
कहीं हद तक अपने साथ जुड़कर कुछ करने की कोशिश करोगे तो उसमें आप जरूर कामयाब होगे, इतना जरूर है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।